मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं 12 कक्षा के हिंदी के पद्य भाग में दूसरी कविता जिसका नाम भी पद्य है और कवि सूरदास है के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। इस बात के व्याख्या मैंने कर दिया हूं। इसके दोनों भाग का भाग 1 और भाग 2 जो पद्य है उस दोनों का व्याख्या मैं अच्छा से कर चुका हूं पीछे के वीडियो में जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा गद्य भाग में भी मैंने 5 पाठ और उसका प्रश्न उत्तर करा चुका हूं जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब इसका प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। बस सुनिए प्रश्न उत्तर। सब्जेक्टिव के तो PDF देता हूं। हाँ, तो प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की रचना का नाम है पद्य। अगला प्रश्न है, सूरदास की अभिरुचि किसमें थी? तो सूरदास की अभिरुचि जो थी वो पर्यटन में थी। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास जी की पर्यटन में, सत्संग में। चलिए अगला है, सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण आश्रय शाखा के कवि थे, यानी कृष्ण भक्ति के। सूरदास की किसमें अभिरुचि है? तो सूरदास की वैराग्य में अभिरुचि है। अगला है, सूरसागर किसकी प्रमुख कृति है? तो सूरसागर सूरदास जी की कृति है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार भी सूरदास जी हैं। अगला है, राम केली और सूरसार वली की किसकी काव्य कृति है? सूरसारा वली किसकी काव्य कृति है? तो यह भी सूरदास की रचना है। सूरसागर कैसा ग्रंथ है? तो यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला है, सूरदास किस धारा के कवि है? तो कृष्णाश्रयी है। सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी कवि है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? तो पहला पद में मैंने बताया था कि इसमें भोर होने पर श्री कृष्ण को माता यशोदा जगा रही है, तो भोर होने की सूचना दी जा रही है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्रश्न उत्तर को सही ढंग से देखना चाहते हैं तो व्याख्या वाली वीडियो जरूर देखें। तो भोर होने की, सूरदास को किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की जूठन की। अगला प्रश्न है, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरसागर, सूरसारवली और साहित्य लहरी ये तीनों सूरदास की रचनाएं हैं। सतसई उनका नहीं है। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा की। कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अलंकार के लिए मैं खास वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें सभी अलंकार बता दूंगा। प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? तो गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए जो है बारे की ओर दौड़ रही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के कवि है। सूरदास का जन्म सिही नामक गांव में किस ईस्वी में हुआ था? तो 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सूरदास के काव्य की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा। सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को व्याख्या करेंगे
और फिर प्रश्न उत्तर कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।